जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक नया लेसन का नाम है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो पुरानी बुक है उसमें तो चैप्टर नंबर आपका 13 है और जो नई वाली बुक है उसमें चैप्टर नंबर आपका कितना है, 12 है। आज का अपना इसके अंदर टॉपिक रहेगा भाई विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम लोग लेसन शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करते हैं चुंबक के गुणों की बात करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के गुण क्या होते हैं, उनके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को पता ही है चुंबक क्या होता है। भाई चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें लोहे से बनी, निकल से बनी वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, वो आकर्षित करता है। तो आपकी आज की जो पहली हेडिंग है वो है आपकी चुंबक। चुंबक की परिभाषा आपके सामने दी हुई है कि भाई चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं, चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि से बनी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। भाई आकर्षित जो लोहे से बनी वस्तु होती है उनको चुंबक अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अब चुंबक की परिभाषा आपको यदि पूछ ले, पहली बात है इस प्रकार की परिभाषा पूछी नहीं जाती। मान लो कि इस प्रकार की यदि परिभाषा पूछ ले भाई चुंबक क्या होता है, तो आप परिभाषा तो आपको कुछ ना कुछ लिखनी पड़ेगी। नहीं भाई चुंबक वह पदार्थ है भाई जो लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। लोहा मान लो, कोबाल्ट मान लो, निकल मान लो, ऐसे आगे हम लोग ऐसे भी इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे भाई चुंबक का निर्माण किस प्रकार होता है। भाई चुंबक का हम लोग जो निर्माण करते हैं, जो चुंबक होती है स्वयं, जो पदार्थ चुंबक के अंदर कौन सा पदार्थ होता है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपकी होगी यहाँ पर परिभाषा। भाई चुंबक वह उस पदार्थ को कहते हैं जो लोहा, कोबाल्ट या निकल आदि से बनी वस्तुओं को क्या करते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करना है। यदि आपको चुंबक की परिभाषा पूछ भी लेना तो आपको यही लिखनी है। इसके बाद देखो आपके सामने चुंबक दे रखी है, आपको पता होना चाहिए कि चुंबक के अंदर दो सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं, दो सिरे। जैसे एक सिरे को मतलब हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, एक को बोलते हैं आपका दक्षिणी ध्रुव। जैसे एन लिख रखा है, नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तरी ध्रुव और एस का मतलब साउथ हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। इसमें क्या होता है, जो ऐसे भाई जो समान ध्रुव होते हैं, चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं। एक आपका उत्तरी ध्रुव, साउथ को बोलेंगे आपका दक्षिण, नॉर्थ को क्या बोलेंगे, आपका उत्तर बोलेंगे। नॉर्थ वाला उत्तरी ध्रुव हो गया। इसमें दो जो ध्रुव होते हैं ना, समान ध्रुव हमेशा चुंबक के क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आपके सामने पीछे चुंबक की इमेज दे रखी है, चुंबक की इमेज दे रखी है। ये देखो चुंबक के दो सिरे हैं, समान सिरे हमेशा चुंबक के प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत जो सिरे होते हैं या विपरीत ध्रुव होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चुंबक की परिभाषा आपने देख ली। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चुंबक के गुण की। देखो चुंबक की इमेज आपके सामने दी हुई है। देखो पहला इसमें पॉइंट क्या दे रखा है कि भाई प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव कौन सा हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, उत्तर हो गया। इस साइड में आपका कौन सा हो गया, दक्षिण हो गया। ये आपका एक उत्तर हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया, दक्षिण हो गया। भाई प्रत्येक चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, दूसरा आपका कौन सा ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव है। अब इसमें क्या दे रखे हैं, चुंबक में जो समान ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। चुंबक के समान ध्रुवों के मध्य कौन सा बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। और इसका उल्टा हो गया आपका चुंबक में यहाँ पर नहीं आपका चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उल्टा है आपका, समान ध्रुव तो प्रतिकर्षित करेंगे और जो असमान ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, आपके एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे एन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। भाई उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा, एस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जबकि एन और एस एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा और एस एन को क्या एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। हम लोग ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है भाई कि किसी चुंबक के दो गुण लिखो या किसी चुंबक के चार गुण लिखो या किसी चुंबक के दो ही गुण पूछे जाते हैं, एक गुण पूछा जाता है। चार गुण पूछेंगे तो आपका 2 नंबर का होगा, 2 गुण पूछेगा तो आपका 1 नंबर का होगा। कहीं कहीं पर 1 गुण भी पूछा जाता है। तो पहला गुण हो गया, प्रत्येक चुंबक के अंदर कितने ध्रुव होते हैं, 2। एक आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया, दक्षिणी ध्रुव है। ये मैंने बता दिया। चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर नाम ए समान है। चुंबक के जो असमान ध्रुव होते हैं या विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आपके आकर्षित करते हैं। ठीक है। अब किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक, मान लो कि आप किसी धागे को, ये एक चुंबक है जिसमें 2 सिरे, मान लो कि ये आपका उत्तर सिरा है, ये आपका दक्षिण सिरा है। इसको हम लोग किसी धागे से बांध कर यदि लटकाते हैं ना,
तो किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या होता है, उसका एक सिरा उत्तर की ओर जाकर रुकता है, एक सिरा आपका किधर रुकता है, दक्षिण की ओर। जो उत्तर की ओर जो सिरा होता है उसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और जो दक्षिण की तरफ जो सिरा रुकता है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव। इसका तीसरा पॉइंट हो गया भाई, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होती है, रुकती है। उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। भाई किसी भी चुंबक को हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटकाते हैं। भाई मान लो ये मैंने आपको बोला चुंबक है, इसको किसी धागे से बांध दिया, धागे को बांध के हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो इसका एक सिरा उत्तर दिशा की तरफ और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की तरफ। उत्तर दिशा की तरफ जो सिरा संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और दक्षिण दिशा की तरफ वो संकेत करता है उसे कौन सा सिरा बोलते हैं, आपका दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो ये आपके इसके अंदर 4 पॉइंट हो गए, 4 गुण हो गए। पहला गुण क्या हो गया, देखो पहला, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा पॉइंट हो गया, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के असमान ध्रुव या विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबक के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। भाई चुंबक वह पदार्थ होते हैं जो जैसे लोहा, इस्पात, निकल आदि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और चुंबक के गुणों की बात करते हैं, चुंबक के आपके लगभग मैंने आपको 4 गुण बताए। 2 ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, दूसरा आपका दक्षिण ध्रुव हो गया। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे के मध्य कौन सा बल होता है, आपका आकर्षण बल होता है। किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग लटकाते हैं, लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ जाकर रुकती है। उत्तर की दिशा की तरफ जो शुआ होता है या उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले को क्या बोलते हैं, आपका दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, भाई किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लो ये आपका चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लो आप इसके आसपास में किसी अन्य चुंबक को लेके आते हो, तो वो क्या करता है, उस चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। जहां पर उस चुंबक का प्रभाव होता है उस क्षेत्र को क्या कहता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र कहता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य चुंबक को लाने पर उस चुंबक को या तो प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा, उस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, जो कि परिभाषा आपके सामने दे रखी है। देखो किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबक पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस होता है उसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं, आपका चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य चुंबक को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, महसूस होता है, उसे उस चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक होता है आपका टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका टेस्ला। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, आपके 10th में नहीं पूछा गया, 11th में पिछले साल या हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपका क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश का मैंने आपको पीछे भी बताया था, सदिश का मतलब क्या होता है, वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो आपकी सदिश राशि होती है। और अदिश का मतलब क्या होता है, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों में से किसी एक की आवश्यकता होती है, वो आपकी कौन सी होती है, अदिश राशि। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब जिसमें परिणाम के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की, उसे कौन क्या बोलते हैं, आपका सदिश राशि बोलते हैं। आगे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अब मैं बताता हूं आपको दिक् सूचक है। ये देखो अभी हम लोगों ने बात की थी, देखो दिक् सूचक की सुई, दिक् सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। अब जो एक दिक् सूचक यंत्र होता है आपका, जो दिशा को मापने का काम करता है, दिक् सूचक यंत्र होता है। दिक् सूचक की सुई स्वतंत्र, उसको स्वतंत्र पूर्वक हम लटकाते हैं ना, तो उसके अंदर जो छड़ होती है ना लटकी हुई, तो उसको भाई छड़ एक चुंबक होती है। भाई इसके अंदर आपको ये छड़ दिखाई दे रही है ना, दिक् सूचक की, भाई दिशा को मापने वाला। दिक् सूचक का मतलब क्या होता है, जो दिशा को सूचित करता है, भाई कौन सी उत्तर दिशा है या दक्षिण दिशा है। हम लोग दिशा का पता लगाते हैं ना, वो दिशा का पता किसके द्वारा लगाते हैं, दिक् सूचक के द्वारा। भाई दिक् सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। अब उसको स्वतंत्र हम लोग लटका देते हैं, एक छड़ चुंबक होती है, क्योंकि दिक् सूचक कोई ऐसे
उसे स्वतंत्रतापूर्व लटकाने पर उसका एक सिरा जाकर उत्तर की तरफ रुकता है, दूसरा दक्षिण की तरफ। उत्तर की दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरी ध्रुव बोलेंगे और दक्षिण की दिशा की तरफ संकेत करने वाले सिरे को क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुव बोलेंगे। जैसे मान लो कि जो ये आपको इसके अंदर ये छड़ दिखाई दे रही है ना भाई, ये सुई होती है, ये आपकी सुई दिखाई दे रही है ना, ये वाली ये सुई एक प्रकार की छड़ चुंबक होती है। ये दिक् सूचक की सुई को हम लोग स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं ना, लटकाने पर इसका एक सिरा ये अपना नॉर्थ उत्तर की तरफ चला जाता है, दूसरा आपका साउथ दक्षिण की तरफ चला जाता है। इसको ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और नीचे वाले को आपका क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने वैसे लेसन को शुरू किया है। पहले शुरू हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी जरूरी है। क्योंकि आपके इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोग सीधा टॉपिक लेसन के ऊपर कम सर्च मारते हैं, टॉपिक के ऊपर ज़्यादा सर्च मारते हैं। तो वैसे तो हम लोग एक लेसन को पूरा एक साथ में कंप्लीट जरूर कराएंगे। एक बार हम लोग टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। चुंबक की हमने बात कर ली। चुंबक क्या होता है, चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे, इस्पात मान लो, निकल मान लो, उनसे जितनी भी बनी वस्तु होती है उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की चुंबक के गुणों की बात करी। चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव है, एक दूसरा कौन सा हो गया, दक्षिणी ध्रुव है। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उसका एक सिरा दक्षिण दिशा की तरफ, एक सिरा उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को क्या बोलते हैं, आपका दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात की चुंबकीय क्षेत्र की। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य चुंबक को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक आपका क्या होता है, टेस्ला होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र एक क्या होती है, सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब क्या होता है, वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की। और इसके बाद में दिक् सूचक की जो सुई होती है, स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है आपकी। दिक् सूचक की सुई एक स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग इतनी चर्चा करने वाले हैं। बाकी हम लोग कल चर्चा करेंगे किसी भाई छड़ द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार, भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस प्रकार भाई वक्र बनाती है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। वो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बार हम लोग एक एक छोटी छोटी टॉपिक के ऊपर हम लोग क्लास बना रहे हैं। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।